नमस्ते बच्चों। अब तक हमने हास्य चित्रातली मुलं इस पाठ का 2 वीडियो के द्वारा देखा। हमें वीडियो की लंबाई ज़्यादा ना हो इसलिए ऐसे भागों में पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन आप जब तीनों भाग हो जाएंगे तो लगातार देखिएगा। तो आज हम तीसरे भाग में पाठ पूरा करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो अब तक हमने व्यंग्य चित्र, हास्य चित्र कैसे बनता है, उसमें से क्या क्या मज़ेदार बातें होती है, ये सब देखा है। आगे कुछ और व्यंग्य चित्र और व्यंग्य चित्रकारों के बारे में जानेंगे पेज नंबर 33 से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लहान मुलं लहान कशी दिसतात चित्रात, हमने ये देखा था पहले ही वीडियो में, पहले भाग में, कि छोटे बच्चों का व्यंग्य चित्र या हास्य चित्र बनाना उतना इजी नहीं होता, क्योंकि उनको चित्र में भी तो छोटा दिखना चाहिए। चित्र छोटा बनाने से वो छोटा नहीं दिखते। तो छोटे बच्चे चित्रों में छोटे कैसे दिखेंगे, मतलब ऐसा क्या करें, त्याचं नेमकं काय रहस्य आहे हे पाहायचं असेल तर ज्या व्यंगचित्रात, हास्य चित्रात मोठा माणूस आणि छोटा मुलगा असे दोन्ही आहेत अशी चित्र पहावीत। लेखक कहते हैं, अगर हमें देखना है कि छोटे बच्चे और बड़े दोनों, मतलब छोटे चित्र में कैसे दिखते हैं, अगर ये देखना है तो ऐसा चित्र या ऐसा व्यंग्य चित्र या हास्य चित्र देखना चाहिए जिसमें बड़ा और छोटा ऐसे दोनों हैं। अब ये जो चित्र वो दिखा रहे हैं हे आहे जागतिक कीर्तीचे व्यंग्यचित्रकार R.K. लक्ष्मण यांचं व्यंग्यचित्र। बहुत ही जाने माने व्यंग्यचित्रकार रह चुके हैं बच्चों R.K. लक्ष्मण। इनका हाल ही में देहांत हो गया था। तो ये जो R.K. लक्ष्मण है बहुत ही ज़्यादा उम्दा कलाकार हुआ करते थे। उनका ये जो चित्र है एक, जो जागतिक रूप में बड़े ही प्रसिद्ध रह चुके हैं, फेमस रह चुके हैं। ये चित्र में देखो, खेड्यात मुलांचे केस कापणारे असायचे, मुलाला जमिनीवर बसवून त्याचे केस कापले जायचे। इथे पहा तो माणूस कसा बसला आहे, त्याचा आकार, त्याच्या चेहऱ्यावरचे ते उत्साहाचे भाव आणि केस कापून घेणारा कंटाळलेला वैतागलेला मुलगा। ये जो चित्र है इसमें एक बड़ा आदमी छोटे बच्चे के बाल काट रहा है। अब गांव में ज़मीन पर, मतलब बच्चों के बाल कटवाए जाते थे तो बच्चे को ज़मीन पर बिठाकर उसके बाल काटे जाते थे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आदमी कैसे बैठा है, किस तरह से, और उसके चेहरे, उसका आकार, उसका पूरी तरह से बॉडी लैंग्वेज, उसका शरीर का आकार, किस तरह से वो हावी होकर बैठा है और कितनी खुशी से, बहुत ही उत्साह भरे भाव से बाल काटे जा रहा है। और जो बच्चा है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। केस का वो बाल कटवाने वाला बच्चा जिसके बाल काटे जा रहे हैं वो एकदम ही थका हुआ, बोर हो रहा है। उसके चेहरे पर उसके भाव नज़र आ रहे हैं कि उसे अच्छा नहीं लग रहा, थका हुआ है, उसे गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये इतनी से चित्र में कितने सारे भाव दोनों के चेहरे पे अलग अलग नज़र आ रहे हैं, और सिर्फ कुछ रेषाओं का इस्तेमाल करके। तेच हातपाय, तेच नागडोळे, पण फरक कुठे आहे ज्यामुळे हा मोठा माणूस वाटतो आणि हे मूल, लहान मूल वाटतं। अब यहाँ पर हमें बारीकी से देखना है कि वही सब रेखाएं, वही हाथ और वही पैर, उसी तरह से सब चीज़ें, लेकिन बड़ा आदमी बड़ा दिखता है और छोटा बच्चा बच्चा दिखता है। आकाराने लहान मोठेपण आहेच, पण त्याशिवाय अधिक काय आहे। तो हमें बारीकी से ये ऑब्जर्व या ये देखना पड़ेगा कि आकार तो छोटा बड़ा है ही, लेकिन ऐसा और क्या है जिससे ये छोटे बड़े का फर्क आसानी से दिखता है। अब आगे लेखक कह रहे हैं, ही चिंटूची चित्रमालिका पहा। बच्चों, मैंने आपको चिंटू से अवगत कराया था पहले भाग में ही। तो चिंटू नाम की ये जो चित्रमालिका हुआ करती थी, पिक्चर सीरीज, वो न्यूज़पेपर्स में आया करती थी पहले ज़माने में। इथे ही हा फर्क आपल्याला दिसतो। यहाँ पर देखो, उसमें से कुछ 2 दिया है, 3 चित्र दिए हैं, और हमने देखा था कि उसमें लास्ट में एक मज़ेदार चीज़ बाहर आती है उनके संभाषण में। तो यहाँ पर वो दी है, हम पढ़ेंगे उसे, लेकिन लेखक यहाँ पे फ़र्क दिखाना चाहते हैं बड़े और छोटे का, वो थोड़ा बारीकी से देखिए। शिवाय पहिल्या चित्रात त्या चिंटूचा प्रश्न त्याच्या बाबांप्रमाणे आपल्यालाही स्पष्ट कळत नाही, मात्र तिसऱ्या चित्रात त्याचा अर्थ समजतो। त्या अर्थाने हे उत्तम असे व्यंगचित्र आहे, नाही का।
तो यहाँ पर कुछ कहा है दोनों ने एक दूसरे से। तो पहले चित्र में जो बातें होती है उससे हमें भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है या बातों का अर्थ क्या है। ना उसके पापा को, चिंटू के पापा को जैसे नहीं समझ आता वैसे हमें भी समझ नहीं आता। लेकिन आखिर के चित्र में हमें असली अर्थ नजर आता है चित्र का। तो अब चलो देखते हैं चित्र में चिंटू अपने पापा से क्या कहता है। चिंटू एकदम निराश होकर रेलिंग पे अपना सर रखकर बोल रहा है, पप्पा नदीचं पाणी कुठं जातं हो। पुल पे, एक ब्रिज पे दोनों खड़े हैं, पिता पुत्र, और चिंटू पापा से कह रहा है कि नदी को देखकर कहता है कि ये नदी का पाणी कहाँ जाता है। तो पापा उत्तर देते हैं, ही नदी मोठ्या नदीला मिळते आणि मोठी नदी समुद्राला मिळते। जनरली जैसे माँ बाप या टीचर्स जवाब देते हैं वैसे उन्होंने दिया। उन्हें लगा कि बच्चा पढ़ाई का कोई सवाल पूछ रहा है। खुश होकर उन्होंने जवाब दिया कि ये नदी छोटी नदी बड़ी नदी को जाकर मिलती है और बड़ी नदी समुद्र में जाके मिलती है। अब दूसरे चित्र में देखो, पापा कहते क्यों, उनके चेहरे में जो आंखों में जो रिएक्शन है, आंखों में जो उनके सवाल है, देखो उससे पता चलता है कि अचानक चिंटू जैसे बच्चे को इतने समझदार सवाल कैसे आने लगे। अब तीसरे चित्र में उसका पर्दा उठता है। तीसरे चित्र में चिंटू बिना उनसे आंखें मिलाए, आंखें चुरा कर कह रहा है, तुमच्या स्कूटरची किल्ली नदीत पडली म्हणून विचारतोय। कहता है आपके स्कूटर की चाबी नदी में गिर गई है इसलिए पूछ रहा हूँ। तो उससे एक बड़ा सा गलती हो गई है, उससे बड़ी सी, कि उसकी पापा के स्कूटर की चाबी उसने नदी में गिरा दी। उस पर उसने ये सवाल उनसे किया। तो एक मजेदार व्यंग्य चित्र का ये एक नमूना है। आता आणखी एक गंमत पाहू। एक और चित्र दिया है बड़ा ही मजेदार। हंगेरियन व्यंग्यचित्रकार रेबर यांचे हे व्यंग्यचित्र। एक हंगेरियन व्यंग्यचित्रकार हुआ करते थे रेबर, उनका ये व्यंग्यचित्र है, कार्टून है, मतलब उन्होंने बनाया हुआ। चित्र पाहताच आपल्याला वाटते ही दोन वेगवेगळी चित्र आहेत। पिक्चर देखकर हमें लगता है कि ये दो अलग अलग चित्र है। एक लहान मुलगा, एक मोठा माणूस, एक छोटा बच्चा, एक बडासा आदमी। पण भिंतीवर लावलेलं तेच चित्र आणि दोघांच्या केसांची ठेवण पाहिल्यावर लक्षात येते की हा लहानपणी मोठे व्हायोलिन वाजवतो आहे आणि आता मोठा झाल्यावर लहान व्हायोलिन वाजवतो आहे। हमें लगता है कि ये दो अलग अलग चित्र है, लेकिन जब अच्छे से दोनों के बालों का आकार देखेंगे, बालों की उनकी रचना देखेंगे, ठेवण मतलब रचना देखेंगे, तो पता चलता है कि ये वही है बड़ा होके। दीवार पर उसके बचपन की तस्वीर है और ये बड़ा होके वही आदमी है। अब देखो इसमें एक बहुत गहरी बात बताई हुई है बच्चों। बचपन में वो बड़ा सा वायोलिन लेके बजा रहा है चित्र में, और बड़े होकर वो छोटा वायोलिन बजा रहा है। तो इससे एक चीज हंगेरियन व्यंग्यचित्रकार रेबर बताना चाहते हैं, लहान मुलांना मोठ्या वस्तूंचं आकर्षण असतं आणि वाढत्या वयानुसार आपण जपलेला छंद अधिक खोल आणि सूक्ष्म असा होत जातो। तो इसमें एक बहुत गहरी बात कही है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें बड़ी बड़ी चीज़ों का आकर्षण होता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो वो जो छंद है हमारा, उसमें हम और बारीकियों से देखने लगते हैं, उसमें और बारीकियों से घुसने लगते हैं, हमें समझ में आने लगता है। बाह्य आकाराचं आकर्षण कमी होत असतं और बड़े होते हैं तो हमें आकार का आकर्षण कम होता जाता है। आकार हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमें उसके अंदर की गहराई मायने रखती है, असं या व्यंग्य चित्रकाराला सांगायचं आहे। तो इतनी गहरी बात उन्होंने इसमें बताने की कोशिश की है। अब हम आते हैं पेज नंबर 34 पे। आता हे हास्य चित्र, ये है एक हास्य चित्र। चित्रकलेवर हुकूमत मिळवली की हास्य चित्रात काय जादू करता येते त्याचं उदाहरण। हास्य कला या चित्रकला में अगर स्किल मिला, हुकूमत मतलब स्किलफुल बन गए, कौशल्य मिला, तो कौशल्य मिलने के बाद हास्य चित्र में कौन सी जादू दिखा सकते हैं, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ब्रिटिश व्यंग्य चित्रकार नॉर्मन थेलवेल यांचं, ये है ब्रिटिश व्यंग्य चित्रकार नॉर्मन थेलवेल। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, मुलाची कॅप, त्याचा शर्ट आणि सॉक्स, बूट पाहून लक्षात येतं की हा स्काउटचा मुलगा आहे। बच्चों पहले जब स्काउट की शुरुआत हुई थी तो इस तरह की कैप हुआ करती थी। तो इसमें ये जो बच्चा है शर्ट, कैप और सॉक्स, बूट्स देखकर पता चलता है कि ये स्काउट का लड़का है।
त्याच्याकडे सर्वच उपयोगी वस्तू अगदी तयार असतात। वैसे हमारा यूनिफॉर्म भारत में अलग है, लेकिन इंग्लैंड में ब्रिटिश इंग्लैंड या यूरोप कंट्रीज़ में इस तरह का यूनिफॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्काउट का लड़का है, उसके पास जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है, आप तो जानते हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती है। मतलब हमारे पास कभी भी इमरजेंसी में स्काउट गाइड पढ़ा है तो आप जानते हो कि ज़रूरी किट क्या क्या होता है। तो इसमें उसके पास जो जो ज़रूरी सामान है उससे वो क्या कर रहा है देखो। इथे हा त्याच्या बुटात अगदी मध्यभागी काहीतरी घुसून बसला आहे आणि ते काढण्याच्या नादात असलेला हा मुलगा पहाना कसा वेडा वाकडा झालेला आहे। उसके शूज़ में बीचों बीच कुछ घुस गया है, जैसे कील वगैरह चलते चलते, और उसे निकालने के चक्कर में वो पूरा टेढ़ा हो बैठा है और उसका चेहरा एकदम बारीकी से वो शूज़ के अंदर से जो भी अटक गया है वो निकालने की कोशिश कर रहा है। वैसे सिंपल सी बात है, वो शूज़ को निकाल कर भी निकाल सकता है, लेकिन वो शूज़ को पैर में रखकर टेढ़ा मेढ़ा होकर उसमें से वो कील हो या कुछ हो जो घुसी है उसे निकाल रहा है। वो भी छुरी है उसके हाथ में, देखो चाकू है, उस चाकू से। आपल्याला अगदी गुंतवून टाकणारे हे हास्य चित्र, मतलब हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि मतलब क्या ऐसी बात होगी कि वो ऐसे बैठकर निकालने की कोशिश कर रहा है, निकाल कर क्यों नहीं निकाल रहा है। शूज निकाला भी तो जा सकता है। आता आपल्या लक्षात आलं असेल की लहान मुलाचं चित्र काढताना त्या चित्राचा किंवा त्या लहान मुलाचा आकार महत्त्वाचा नसतो। अब हमें ध्यान में आया होगा, आपके ध्यान में आया होगा कि छोटे बच्चों का चित्र बनाते समय उस चित्र का या बच्चे का आकार छोटा हो ऐसा ज़रूरी नाही, तर शरीराच्या प्रत्येक अवयवाचा आकार त्या प्रमाणात लहान असणं गरजेचं असतं। तो शरीर के हर एक अवयव, हर एक हिस्से का आकार उस प्रमाण के हिसाब से छोटा बड़ा होना ज़रूरी है। म्हणजे हातापायाची बोटं ती लहान काढली की आपोआप नखं लहान होतात। हाथ पैर की उंगलियां वो छोटे छोटे बनाएंगे तो अपने आप नाखून भी छोटे हो जाते हैं। नाकाचा ओठांचा आकार काढल्यावर कळतं की लहान मुलाच्या भुवया तशाच लहान किंवा लहान रेषेच्या असतात। नाक ओठ की रचना करते हुए पता चलता है कि छोटे बच्चों की जो भवें हैं, मतलब आईब्रोज, वो भी छोटी होती है और पतली रेखाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। लहान मुलांना दाढ़ी मिशा नसतात हे तुम्हाला सांगायची गरज नहीं, और छोटे बच्चों को दाढ़ी मुछे तो होती नहीं है, ये तो बताना ज़रूरी, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है। यापुढे व्यंगचित्र किंवा हास्यचित्र काढताना पाहताना अशा बारीक सारीक गोष्टींची नोंद तुम्ही सुद्धा घेऊ शकाल। तो लेखक कहते हैं आगे से आप जब भी कभी व्यंगचित्र या हास्यचित्र बनाएंगे या देखोगे तो इन छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में लेना ज़रूर सीख जाएंगे आप, और ज़रूर ले पाएंगे। तो बच्चों, इस तरह से हास्य चित्रातली मुलं, फोकस हमारा इस पार्ट में चित्र किनके हैं, छोटे बच्चों का चित्र। हास्य चित्र या व्यंग चित्र में जो बच्चे बनाए जाते हैं वो भी बहुत कुछ कह जाते हैं अगर उनको सही ढंग से चित्र पे उतारा जाए। तो इस तरह से लेखक ने मधुकर धर्मापुरीकर ने बहुत ही अच्छा एक लेसन हमारे लिए दिया। जिनको चित्र बनाने में इंटरेस्ट है वो तो इस बात को ध्यान में लेंगे ही, बाकी भी पढ़ते सुनते समय ज़रूर इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलो अभी मिलते हैं फिर से अगले पार्ट में, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।